बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु बचनों को रखना संभाल के। गुरसिक जानता है कि उसकी सभी शक्तियां दातार प्रभु की देन है। यह जब चाहे वापस भी ले सकते हैं, इसीलिए दान में मिली शक्तियां वे वस्तु का अभिमान नहीं करना है। सतगुरु जी ने समझाया है, तो गुरसिक अदना आला के सतगुरु जी के वचनों को समझ रहा है। गुरसिक जानता है कि हर बुराई की जड़ है गुरु से बेमुख होना। यह एक भयानक अग्नि है जिसमें गुरसिक का मानसिक अमन, चैन, खुशी, आत्मिक आनंद सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसलिए गुरु छिड़के तो मीठा लागे। यदि गुरसिक को गुरु सख्त शब्द भी कहे तो भी उसमें गुरसिक की भलाई सुधार है। गुरु के हृदय में गुरसिक के लिए प्यार छिपा होता है। हर हाल में गुरु चरणों में रहने का प्रयत्न भी करता है और प्रार्थना भी। हर पल जो भी सतगुरु जी समझा रहे हैं, अपने अंतःकरण में भी अमन शांति रखनी है, सुकून में रहना है, अपने अंतःकरण की संभाल करनी है। सतगुरु जी के एक एक वचन में गहरा राज है। वास्तव में ही रात को दिन, दिन को रात सतगुरु जी कह रहे हैं तो हुबहू गुरसिक मान लेता है। गुरसिक हमेशा अपने आप को पीछे रखते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं कि निरंकार स्वयं साकार है और साकार स्वयं निरंकार है। ये सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हम पे हुई है और सतगुरु जी के वचन हमेशा हमारे जीवन में चलने वाले हैं। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने जो भी हमें समझाया कि दैवीय गुणों में रहना है, दैत्य भावों को त्यागना है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, हिंसा की नफरत छोड़ता नहीं है, हम आपस में प्रेम से रहें, मिलवर्तन से रहें। तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये तभी संभव है जब हम साकार सतगुरु जी की संगति में रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, सेवाएं करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे। जिसने भी सतगुरु जी की शरणागति ली है, जो भी सतगुरु जी के जहाज में बैठा हुआ है, वो डूबेगा नहीं, भवसागर पार कर ही जाएगा। सतगुरु जी हमें भवसागर में डूबने नहीं देते हैं, लहरों पे उतार के ले जाते हैं। मालिक माया ही जहान है, इस मायाई जहान से हमें बचा लेते हैं। यूं तो माया में ही हमारा वास है, पर मायापति जब हमारे साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती है। अंतरकरण का दीप जलाया है सतगुरु जी ने, और जब दीप जलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंधेरा मिटे ना। हम भी देखें, जब हम अपने घर में बल्ब जला देते हैं या कोई दीपक जला लेते हैं, पहले लालटेन हुआ करती थी, मोमबत्तियां जला करती थी, तो आज मोबाइल की टॉर्च जला लेते हैं, तो क्या अंधेरा रहता है? इसी प्रकार हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, ये सतगुरु जी ने समझा दिया है। आज आत्मा प्रकाशित हुई है, ये प्रकाश सतगुरु जी ने किया है। ज्ञान यदि हमारे अंतःकरण में समा गया है सतगुरु जी का, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा को मुक्ति प्रदान करा लो, मुक्त होके जीवन जियो। संसार के
झंझटों में, जंजाल में मत फंसो। फर्ज तो निभाने हैं। हमारे सदगुरु जी बहुत प्यारे हैं। हमारे सदगुरु जी ने ज्ञान लेने से पहले 5 प्रण हमें दिए। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझ के इसको इस्तेमाल करना है। अभिमान में नहीं आना है, और जो अभिमान में आता है वो डूब जाता है, वो किसी का भी नहीं कर पाता। मैं लाके दे रहा हूं, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मेरी वजह से तुम्हारा नाम हो रहा है, ऐसे भाव रखने वाला इंसान, चाहे वो पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहनों के रूप में हो, भाइयों के रूप में हो, वो अभिमानी, वो खुद भी डूबता है, औरों को भी डूबता है। सदगुरु जी की बात को ही हम नहीं समझ रहे हैं कि तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझ के इसको इस्तेमाल करना है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है, पर अभी भी अंधेरा है, तो वो समझ में हमारे नहीं आया है। मालिक ज्ञान तो हमेशा हमें विवेक देता है। विवेक पूर्ण हम बातें करते हैं, पॉजिटिव बात हम करते हैं, संतों का संग हम करते हैं, उसी तरफ हम दौड़ लगाते हैं जिस तरफ हमारा सत्संग होता है। ये मन की दौड़ बहुत आवश्यक है। हम बैठे चाहे कहीं भी हैं, पर मन हमारा सत्संग में ही रहना चाहिए। यदि हम सत्संग में पहुंच गए, हम मन हमारा संसार में है, तो भी बात बिगड़ने वाली है। और तब बात बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी यदि हमारा शरीर परिवार में बैठा हुआ है, मन सत्संग में लगा हुआ है। मन हमारा सदगुरु जी के वचनों पे चल रहा है। इस विवेक का इस्तेमाल करना है जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है। ज्ञान कभी भी हमें गिरने नहीं देता है, ठोकर नहीं लगने देता है। आत्मा जागृत होती है, हर पल जागती है। मेरे सदगुरु जी का मान है, सम्मान है, सत्कार है। यदि संसार में कोई है तो मेरे सदगुरु जी ही हैं, जिन्होंने मुझे अपना लिया, मेरे पाप कर्मों को नहीं देखा। मैं कहां से आई, कहां बसी थी अभी तक, इतनी उम्र मैंने कहां बिताई, कौन कौन से रोग मेरे मन को लगे थे, कौन से रोग मेरे शरीर को लगे हैं, नहीं देखा। बस तू आजा, आत्मा को प्रकाशित किया, आत्मा को संभाल दी। सदगुरु जी यदि संसार में नहीं आते तो हमें ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्राप्त नहीं होती। हम अपने निज स्वरूप में नहीं बैठ पाते, नहीं पहचान पाते। आज जो योग आत्मा का परमात्मा के साथ हो रहा है, आज जो इस कलयुग में भी हमें सतयुग नजर आ रहा है, आज जो हमें संतों का संग मिल रहा है, पूर्ण गुरसिखों का संग मिल रहा है, ऐसा हमारा जीवन नहीं बन पाता यदि सदगुरु जी नहीं आते। वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सदगुरु जी बिना गति नहीं है। गुरु गोविंद दोहु खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताए। सदगुरु जी के चरणों को अब नहीं छोड़ना है, सदगुरु जी की संगत को अब नहीं छोड़ना है। सदगुरु जी ही हैं जिन्होंने मुझे पार ब्रह्म परमात्मा का पता बताया, जिन्होंने मुझे मेरे गोविंद से मिला दिया, जिन्होंने एहसास करा दिया कि इनकी परम शक्ति तेरे साथ है। तो इस शक्ति को व्यर्थ में जाया मत कर, बैठ निंदा चुगली में मत बैठ। तो अपना कल्याण कर, अपनों का कल्याण कर। ये मायावी छलावे तुझे छल रहे हैं, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत, ये मानसिक रोग तुझे लगा है।
एक विवेक देके भेजा है इन्होंने, एक मन देके भेजा है। मन यदि सुधार लिया हमने, मन को काबू में कर लिया सदगुरु जी की कृपा से, इन्हें सत्संग में लगा दिया, संतों के साथ लगा दिया, ये अमृत वचन जो सदगुरु जी के आ रहे हैं, इन्हें यदि हमने जीवन में उतार लिया। अच्छा, एक बात है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सुई भी लगाता है, कड़वी दवाई भी देता है, यदि कोई चीर पार उसको करनी होती है तो वो भी करता है, हम आराम से कराते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा ऑपरेशन होना है, हमारा बुखार ठीक होना है। यदि हम ये सब कुछ कर्म नहीं कराएंगे डॉक्टर से और हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हम शरीर से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हम कितना इस भौतिकता में अपने शरीर का इलाज करा रहे हैं, हर बात हम जानना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं, पर क्या हमने साकार सतगुरु जी को अपनाया? क्या साकार सतगुरु जी के वचनों को समझने का हमने प्रयास किया? क्या साकार सतगुरु जी के शब्दों में जो हमारा जीवन का राज छिपा हुआ है उसे समझ पा रहे हैं? यदि साकार सतगुरु जी ने सुबह की संगत रखी है तो दासी जा पा रही है, नहीं जा पा रही है। मोबाइल पे सत्संग मिल रहे हैं, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। घर में सोचता है या नहीं है, मेरा कोई कर्म बिगड़ रहा है। सतगुरु जी तो कर्मों को संभालने की बात कर रहे हैं, सोच को संभालने की बात कर रहे हैं। हर घट में निरंकार दिखा दिया है, और यदि वो घट मुझे कुछ कह रहा है तो मैं संतों का संग छोड़ के भाग गया हूं, भाग गई हूं, दूरी बना ली है। दवाई तो कड़वी खा रहे हैं, पर सतगुरु जी की वचनों को नहीं समझ पा रहे, संतों के वचनों को नहीं समझ पा रहे। हम कैसी दोस्ती में इलझ के रहना चाह रहे हैं? दुनियाई दोस्ती में जो हमें नकारा बना रही है, जो हमें सत्कार नहीं दिला रही है, अपमानित करना चाह रही है हमें हर पल। हम परम तत्वों को जानकर भी और अज्ञानता दिखा रहे हैं, ये तो हमारे सतगुरु जी नहीं चाहते हैं। ये तो हमारे सतगुरु जी बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारे सतगुरु जी हमें अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, सत्कार दिलाना चाह रहे हैं, प्रीत प्यार में रखना चाह रहे हैं। स्वयं ने अंकार दिया है, ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम है, सबको एक साथ निरंकार दिया है। अब कोई कैसे बरतता है ये उसका विवेक है। मन को शुद्ध करो, मन को प्रभु चरणों में लगाओ। यदि हम बीज बोएंगे तो अंकुर तो जरूर फूटेगा, फसल तो जरूर उगेगी। अब हम बीज कौन से बो रहे हैं? सतगुरु जी ने जो हमें शिक्षा दी है कि मानव हो, मानवता वाला व्यवहार करो, इसमें प्रीत प्यार लाओ, जीवन में अपने सहनशीलता लाओ, नम्रता, दया, सहजता, सरलता, करुणा, ये सब हमारे व्यवहार में आया या नहीं आया? अब बीज तो तुमने बोए हैं नफरत वाले, बीज तो तुमने बोए हैं किसी के जीवनों को नष्ट करने वाले। अब जब तुम्हें फसल मिल रही है, अब तुम ये भी तो सोचो हे मानव कि जिसके साथ तुमने बुरा किया है उसे कितना बुरा बना दिया है तुमने। अब उस व्यक्ति में सहनशीलता है तो मुबारक है कि वो अपने जीवन को सहजता से निकाल के ले जाएगा। और यदि वो व्यक्ति भी तुम्हारे कर्मों से परेशान हो गया है, तंग हो गया है,
आज उसने भी विशालता को छोड़ के अपने आप को सिकोड़ लिया है। आपने उसे इतना अपमानित किया है कि उसकी ही नजरों में उसे गिरा दिया है। आज वो समाज में खड़े रहने लायक नहीं रह गया है। तो आपने उसके जीवन को क्या बना डाला। ये सब मानवता के अंदर ही बात आती है। हे मानव, तू तो मानव भी नहीं बन पाया। सदगुरु जी कह रहे हैं तुझे लानी तो थी शांति, तुझे अपनी गृहस्थी सुचारू रूप से प्यार से चलानी थी, पर तू तो सबको अपमानित ही करता चला गया। मेरा 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 मेरा। सदगुरु जी कह रहे हैं इस जगत में तेरा यदि कुछ है तो निरंकार है, साकार रूप में जो आया है। वेद ग्रंथ भी यही समझा रहे हैं कि साकार की भक्ति कर लो। किसी तत्ववेता से अर्जुन मुझे जान लो, मुक्ति प्राप्त कर लो, पर तू तो इस मैं में ही बैठा रहा। ये क्या देना चाहते थे पर तू लेने लायक नहीं बना। तेरा दामन मजबूत नहीं निकला। तूने अपना तो करा ही समय बेकार इस जीवन में आके, पर अपने संगी साथियों को भी उसी हरकत में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो मानव है ना। आज उनकी भी सहनशीलता, सहजता, सरलता, धैर्यता सब खो चुकी है। कितनों को पागल बनाया है तूने। कभी सोचा? प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैंने एक ही माटी से बनाया सबको, और ये विशेषता जो डाली, एक तो विवेक और एक मन, ये दो मैंने मानव के लिए छोड़े कि अब तू क्या करता है वो ही तुझे नरक और सुरग दिलवाएंगे, वो ही तुझे यश अपयश दिलवाएंगे, वो ही तुझे मान अपमान दिलवाएंगे। पर तू तो मन को साफ ही नहीं कर पाया। तू तो सत्संग में भी पवित्र पावन नहीं हो पाया। तूने मन के बर्तन में अहंकार भरा हुआ था। हे मानव, तू तो गुरु को भी रिझा नहीं पाया। तूने कैसे बीज बोए, फसल कैसी उगेगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सदगुरु जी के वचनों पे चलकर तुझे जीवन ना मिले, तेरे अंतरकरण में नूर न उपजे, आनंद न समाए, भक्ति वैराग्य के साथ न हो। तूने अपने संगी साथियों को बनाया या मिटाया, तू स्वयं ही देख ले मानव, तू स्वयं देख ले। गुरु वचनों पे चलना आसान भी नहीं है और उसके लिए मुश्किल भी नहीं है, जिसमें विवेक जागा है। ब्रह्म ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, पर चलना बड़ा मुश्किल है। बहुत संभल संभल के पग धरने हैं। हमसे नहीं कहा संतों ने कि तुम उस दर पे पहुंच जाओगे सतगुरु जी के तो दुख या सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे ही नहीं। हमें समझाया तुम उससे मिल जाओगे जिसको शिव याद कर रहे हैं, जिसके ध्यान में शिव बैठे हुए हैं। तुम उस परम सत्ता से मिल जाओगे, उस परमात्मा से तुम्हें मिलाते हैं सतगुरु जी। कबीरदास जी रईस नहीं थे, अमीर नहीं थे। संत जितने भी हुए हैं कोई अमीर नहीं थे। पीर पैगंबर कोई अमीर नहीं थे। सतगुरु जी के चरणों की धूल यदि हमें मिले, चरण रज हमें मिले, तो भी अपने आप को भाग्यशाली समझना, सौभाग्यशाली समझना।
इनके दर्शन हो जाएं दूर से भी, तब भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान मालिक अपने आप को। हम तो ऋणी हैं साकार सतगुरु जी के कि उन्होंने हमें अपना लिया, अपना बना लिया। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। हे मानव, यहाँ तो कहा जा रहा है कि किसी आत्मा को तो मुक्त कराओ, तुम भी महान यज्ञ का फल प्राप्त करो। पर हमने तो जो लगी हुई आत्मा थी उन्हें ही हटाने का प्रयास करा, उनमें ही बुराइयां भर दी। कहना बड़ा आसान होता है कि हम संभले रहेंगे, ये मायावी संसार है, हमारा मन प्रभु परमात्मा में लगा हुआ है। पर कभी कभी ये मायावी जन इतना असर अपना डालते हैं कि हमारा वो बीज जब अंकुर बनता है, जब पौधा बनता है, तो उसे हिला हिला के ढुला ढुला के इतना हटा देते हैं कि वो दिशा ही बदल देता है अपनी, वो दिशा ही बदल देता है अपनी, और उसकी दशा बदल जाती है। मालिक, सदगुरु जी की सेवाओं में हम तन्मयता के साथ लगे रहें। सेवा तो गुरसिक्खों को संभाल देने वाली भी है, सेवा तो प्यारे प्यारे संत महात्माओं को संभाल देने वाली भी है। सदगुरु जी का प्रचार, सबसे पहले जो पौधे लगे हैं उन्हें संभालने का कर्म हमें करना है। हम बहुत होशियार हो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, पर सतगुरु जी ने हमें होशियार किया है कि आप निरंकार के साथ हैं, अंग संग आपके निरंकार हैं। क्या हम होशियार हो रहे हैं? क्या हम सावधान हैं? वास्तव में दासी तो सावधान नहीं है, दासी तो कोई कर्म ऐसा नहीं कर रही है कि निरंकार को भाए। कर्म तो हमारे कभी भी बिगड़ सकते हैं, सोच हमारी कभी भी बिगड़ सकती है, इसमें उम्र का तगादा नहीं है। मालिक, कि कोई हमें सामने से सता रहा है, आप शब्द बोल रहा है, हमने भी बोलने शुरू कर दिए, हमने भी कहना शुरू कर दिया। यदि एक पल के लिए भी हमने कहीं बैठ के और ये कह दिया कि वो बुरा है, वो ऐसा है, तभी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। हम ना जाने कमाई कितनी करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, और जब हम जुआ खेलने बैठ जाते हैं तो हम उस कमाई को गवा बैठते हैं। बुरी संगति तो बुरी संगति है, ऐसे लोगों का संग मत करो जहां तुम्हारी आत्मा पे धूल चढ़ जाए, जहां मन मैला हो जाए। मेरे सतगुरु माता जी, ऐसी संगति से हमें बचाना, ऐसे अभिमानी व्यक्ति से हमें बचाना जो हमें कर्मों से हटा ले। मालिक, ऐसे संतों के परिवार बने जो हमें कर्मों में लगाए। दाता, हम मित्रता करें तो सिर्फ और सिर्फ संतों से, प्रीति बढ़ाएं तो संतों से। ये संत निरंकारी मिशन में तो है ही ऐसी आत्माएं, ये संसार में भी बड़ी प्यारी प्यारी आत्माएं हैं। हमारे सतगुरु जी कह रहे हैं हमें बीच में दीवार नहीं बनानी है, हमें प्रभु प्रेमियों से प्यार करना है। दया है तो दया तो सभी पे लुटानी है, कोई भी हो सकता है। जिसने हमें बहुत बहुत गिराया है उस पे भी हमें दया भाव बनानी है।
जब मौके हमें मिले। हमारा कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, यही तो कर्म है मालिक। ये दृष्टि जो है सम दृष्टि रखनी है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबका सम्मान करना है। सदगुरु जी से निरंकार को जाना है तो हम निरंकारी भी बने, हम लाचार ना हो। जो बुरे कर्म करता है वो अपने आप में एक लाचार व्यक्ति है। वो जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जो हम देखते हैं उनसे भी ज्यादा लाचार है। दासी तो ऐसा ही अनुभव करती है कि हम जब किसी को बुरा कहते हैं, हमारी समस्त इंद्रियां जब किसी के बारे में बुरा सोचती हैं, जब हम जिज्ञा से उसके कर्मों को गिनवाते हैं कि तूने ऐसा किया हमारे साथ, तूने ऐसा किया हमारे साथ, तो वो तो मुक्त हो रहा है, वो तो परम शांति में है। पर उसके जीवन लीला को जब हम उसे सुनाते हैं तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं सारा भार उसका। भागवत जी भी यही कह रही है, हर वाणी में यही हमें सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसके पाप कर्मों को बताते बताते कि तूने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। यदि वो अब भी नहीं संभल रहा है, वो अभी भी तुम्हें दुख पहुंचा रहा है, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हें हर जगह से असंतुष्ट कर रहा है, तो उसे उसके वास्तव में हाल पे छोड़ देना चाहिए। पर उसके पाप कर्मों को उसे बताते बताते तुम कब पापी बन जाओगे, तुम कब दुनिया की नजरों में गिर जाओगे, तुम्हें ही नहीं पता चलेगा। वो चाहता ही ये था, समझो तो सही उसके विचारों को, वचनों को, कि तुम्हारी दुनिया में इज्जत होती है, मैं ला के देता हूं। ये मैंने उसे अभिमानी बनाया। आज तुम्हें उसे उसकी बात बताओगे तो तुम कहां गिर जाओगे, तुम कैसे कर्म कर रहे हो। तो ऐसे लाचार मत बनना कि तुम उससे भी बुरे बन जाओ। यदि चाह पूरी करनी है तो साकार सतगुरु जी की चाह पूरी करो, संतों की चाह पूरी करो। संत तुम्हें कर्मवान बनाते हैं कि हर हाल में तुम सत्संग करते रहो, सत्य का संग, सिमरन करते रहो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दो, और सेवा भाव बनाए रखो। संत कभी सेवाएं छीनते नहीं है, संत हमेशा सेवाएं देते हैं। हमने अपने जीवन में देखा है। बहन लंगर करा लो, बहन सत्संग में पहुंच जाना, बहन तुम्हें वहां पे पहुंचना है। मोबाइल पे भी आज आप विचार कर दीजिए, आप भजन कर दीजिए, आप सिमरन करा दीजिए। आप बहुत प्यारे हैं। क्या हम बहुत प्यारे हैं? पर नहीं, संतों का स्वभाव है आगे बढ़ाने का। सदगुरु जी के वचन समझे हैं संतों ने। हम जब जब गिरे हैं हमें सदगुरु जी ने संभाला है, संगत मां ने संभाला है मालिक। हम चाहे संगत से जितने दूर हो जाएं, पर जब संगत में जाते हैं तो हमें प्यार मिलता है। सदगुरु जी हमें हमेशा प्यार देते हैं। जब जब हमने पुकारा सदगुरु माता जी को, तब तब सदगुरु माता जी ने हमें संभाला है। और दासी तो यही कहेगी कि हर पल संभाला है। पर माता जी, मेरे अपने पाप कर्म, पाप सोच मुझे बार बार माया इस जीवों में लाती है। जब मुझे मंदोदरी बनाया है मालिक, तो मुझे राम को पहचानने की पूरी शक्ति भी दो। तथा ऐसे अभिमानी की पत्नी
मंदोदरी, पर उसने अपने मन को दूषित नहीं किया, रावण को समझाती रही कि तू अभिमान में मत रह, तेरा कुछ नहीं है, तुम जिसे वनवासी कहते हो वही प्रभु राम हैं और उनकी शरणागति ले लो। पर नहीं माना। तो माता जी, आपने ही संभाल देनी है, आपने ही संभालना है, आप हर पल हमारे साथ हो। आप सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये जीत कौन सी है माता जी? क्या संसार में मुझे लड़के जीतना है? आप समझाते हैं सतगुरु जी कि तुझे ये हीरे जन्म को जिताना है, तुझे संतों की संगति करनी है, इस हीरे जैसे जन्म को हारना नहीं है। हार हमारी जब होती है जब हम माया ही जीवों में फंस के माया का असर ले लेते हैं पूरी तरह से। हमें तो निर्लेप रहना है कमल की तरह से। मालिक, इस संसार का असर अपने ऊपर आने नहीं देना है। सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि माया गुजरान के लिए है, माया का असर तुम पे ना आ जाए। तुम जिस जहाज में बैठे हो, जिस नाव में बैठे हो, उसका मल्लाह सतगुरु जी हैं, तुम्हें निकाल के ले जाएंगे। बस इन्हीं के हाथों जीवन सौंप दो अपना, इनके चरणों में ध्यान लगाए रखो। कोई जैसा भी करे, पर तुम्हें सतगुरु जी के वचनों पे ध्यान देना है कि तू अपने लक्ष्य को याद रख। तू आत्मा है, तू आत्मा है, हे जीव तू आत्मा है, हम सब प्रभु हैं, हमारे ये याद रखना है। अहंकार के कारण हम सिर्फ संसार से ही नहीं बल्कि किसी इंसान से भी कुछ सीख नहीं पाते हैं। गुरसिके जो सदैव काल सीखता ही चला जाता है।